Good evening students, welcome to Luthra English classes. Today I am going to teach you a new topic that is called parts of speech. Parts of speech एक important part है English grammar का जो हर क्लास में काम आता है, यहाँ तक कि बड़ी कक्षाओं में और कंपटीशन्स क्लासेस में भी काम आता है ये वाला टॉपिक। कंपटीशन्स क्लासेस में जब सेंटेंस देकर के एरर पूछा जाता है और एरर को करेक्ट करना होता है तो वहाँ पे हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होना ज़रूरी है। ऐसे ही छोटी कक्षाओं में फर्स्ट टू फिफ्थ तक आपसे क्वेश्चन किया जाता है सेंटेंस दे करके कि और उसमें एक शब्द जो होता है अंडरलाइन कर दिया जाता है और फिर आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ऐसा क्वेश्चंस मोस्टली कंपटीशन्स क्लासेस में छोटी कक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मतलब शब्दों का प्रकार, जितने भी हम वर्ड्स जो हम पढ़ते हैं उनके भी टाइप्स होते हैं प्यारे बच्चों, और उनको 8 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट नाउन, सेकंड प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इनका शब्द का अर्थ क्या है। नाउन मीन्स संज्ञा, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, वर्ब मीन्स क्रिया, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन अवयव, कंजक्शंस संयोजक, एंड इंटरजेक्शन विस्मयादिबोधक शब्द। अब इनकी हम देखते हैं डेफिनेशन। नाउन जो है, व्हाट इज द नाउन? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नाउन? नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ, noun is the name of person, thing or place. Noun is the name of person, thing or place. संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं। यह है संज्ञा की डेफिनेशन। एग्जाम्पल, टेबल, चेयर, डॉग, कैट, राम, बॉय, गर्ल, ये सब क्या है? आपके नाउन के एग्जाम्पल हैं। प्लेस, पर्सन मतलब व्यक्ति का नाम आ जाएगा, ये व्यक्ति आ जाएगा। बॉय, गर्ल, मैन, मेल, फीमेल। एंड थिंग, कोई भी वस्तु, जितने भी चीज़ें हम देखते हैं अपनी आंखों से वो सारी की सारी क्या हैं? थिंग्स हैं और वो नाउन है। और प्लेस, स्थान का नाम, हॉस्पिटल, जयपुर, कोई भी स्थान, स्कूल, ये सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। ये है नाउन की डेफिनेशन। फर्स्ट। सेकंड, प्रोनाउन। प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ, प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। वे शब्द जो नाउन के स्थान पर काम आए वे सर्वनाम कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल, आई, वी, यू, ही, शी, दे, ये आपके प्रोनाउन है। और आई और वी फर्स्ट पर्सन है बच्चों, यू आपका सेकंड पर्सन है, ही, शी, दे थर्ड पर्सन है। और इन तीनों पर्सन्स को पर्सनल प्रोनाउन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे आई न्यू राम, मैं राम को जानता हूँ। यहाँ पर राम क्या है? नाउन है। राम क्या है? नाउन है। आई क्या है आपका? प्रोनाउन है। आई क्या है? प्रोनाउन है। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब हम देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर यूज किया ही। ये जो ही यूज हो रहा है किसके लिए हो रहा है? राम के लिए हो रहा है। तो ही जो है इस नाउन के स्थान पर काम आ रहा है, इसको यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहा है, इसलिए ये ही क्या है?
प्रोनाउन। तो इस तरह से जब कोई भी शब्द नाउन के स्थान पर काम आता है वो प्रोनाउन कहलाता है। ये आपका प्रोनाउन। एडजेक्टिव, थर्ड इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव qualifies, adjective qualifies the noun or pronoun, the noun or pronoun। विशेषण जो है बच्चों किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। क्वालिफाई करना, विशेषता बताना। एडजेक्टिव विशेषण, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल, गुड बॉय। होली प्लेस। अब यहाँ देखिए, ब्यूटीफुल, गुड, होली, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। क्योंकि यहाँ पे जो नाउन है गर्ल, इस गर्ल की विशेषता बता रहा है ये शब्द, इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया। ये बॉय जो है आपका नाउन है, इसकी विशेषता गुड बता रहा है, इसलिए ये नाउन हो गया। प्लेस आपका ऑटोमेटिक आपका क्या है? नाउन है। इस नाउन को क्वालिफाई करने वाला जो शब्द है वो क्या है? होली है। तो होली भी आपका एडजेक्टिव है। इस तरह से जो भी शब्द आपके सेंटेंस का है और वह आपके शब्द का बार बार विशेषता को इंडिकेट करता हो वह एडजेक्टिव कहलाता है। फोर्थ है वर्ब, टू बी एक्शन। टू बी एक्शन मतलब जिस शब्द में किसी क्रिया का होना पाया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। टू बी एन एक्शन, किसी भी कार्य में, किसी भी एक्शन में जब होना पाया जाए, टू बी का मतलब होता है होना। टू बी का मतलब क्या होता है? होना। टू बी एन एक्शन, किसी एक्शन का होना जिस शब्द में पाया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। जैसे ईट, ड्रिंक, गो, टीच, रीड, राइट। देयर आर अनलिमिटेड वर्ब्स विच वी डू एवरी डे इस मोमेंट। हम जो भी एक्शन करते हैं वो एक्शन जो जिस माध्यम से जिस वर्ड के रूप में सामने आता है वो वर्ड अपने आप में क्या है? वर्ब होती है। फिर हम बात करेंगे एडवर्ब की। ये है आपका वर्ब। अब एडवर्ब, एडवर्ब जो है क्वालिफाइज, एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब। एडवर्ब एक क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया को क्वालिफाई करना, क्रिया को मॉडिफाई करना, क्वालिफाई करना या मॉडिफाई करना, क्रिया को मॉडिफाई करता है वो शब्द आपका एडवर्ब कहलाता है। एडवर्ब जैसे आई मेट यू यस्टरडे, आई मेट यू यस्टरडे। तो यस्टरडे क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। मेट क्या हो गया? वर्ब हो गई। आई क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट तो है ही, बट दिस इज प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। यू ऑब्जेक्ट है, बट पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है? प्रोनाउन है। और यस्टरडे एडवर्ब है। तो सेंटेंस में आपको एक एक वर्ड को इस पहचान करना है कि कौन से वर्ड को क्या कहा जाता है। तो एडवर्ब यस्टरडे हो गया, क्योंकि ये जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। मैं आपसे कल मिला, मतलब मैं आपसे कब मिला? कल मिला। तो मिला कब मिला? कल मिला। अब कल का मतलब आपका जो मिला मतलब आपकी जो वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है कि हम मिले, कब मिले थे? कल मिले थे। तो कल आप अपने आप में क्या है? एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। He writes me a letter every week। अब यहाँ देखें, इसमें देखो आप, दिस इज प्रोनाउन, दिस इज वर्ब, दिस इज प्रोनाउन, दिस नाउन एंड दिस एडवर्ब। इस तरह से। और वीक
एवरी वीक, प्रत्येक सप्ताह है। तो आपका ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम आती है। तो वह मुझे प्रति सप्ताह एक पत्र लिखता है। तो कब लिखता है, तो लिखने के लिए लिखने को यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर एडवर्ब क्या हो गई, एवरी वीक। तो ये है आपकी एडवर्ब। अब हम बात कर लेते हैं एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशंस की। हम अभी सभी पार्ट्स की डेफिनेशंस देख रहे हैं। प्रीपोजिशंस, प्री मतलब पूर्व, पोजीशन मतलब स्थिति। दो शब्द हैं इसके अंदर, एक तो प्री है और एक क्या है, पोजीशन है। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये पूर्व स्थिति को शो करता है, पूर्व स्थिति को शो करता है, बट किसकी, नाउन की, किसकी, नाउन की या प्रोनाउन की। नाउन या प्रोनाउन की स्थिति को शो करता है, डिटरमाइन करता है। नाउन और प्रोनाउन जो है उसकी स्थिति को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग इन द क्लास, टीचिंग इन द क्लास। देखते हैं इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच। दिस इज प्रोनाउन, दिस इज हेल्पिंग वर्ब यानी कि वर्ब, दिस इज मेन वर्ब यानी कि वर्ब, ये दोनों वर्ब के पार्ट हैं। इन, ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। द आर्टिकल है, कल के सेशन में हमने आर्टिकल की बात की। क्लास नाउन है, कल की बात हमने देखी थी आर्टिकल की, तो यहाँ पहले आर्टिकल को देखते हैं। क्लास के पहले द का प्रयोग, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक हो गया, विशेष हो गई यहाँ पे कक्षा, कि मैं कक्षा में पढ़ा रही हूँ। तो कक्षा में मतलब कक्षा के पहले क्या आ रहा है, इन आ रहा है। तो इसका प्रयोग किसके पहले होता है, नाउन के पहले होता है, और ये या प्रोनाउन के साथ भी यूज होता है, और ये इनकी स्थिति को बताता है। तो प्रोनाउन मतलब कि मैं, नाउन मतलब कि कक्षा, मैं कहाँ पढ़ा रही हूँ, तो कक्षा में। तो मेरी स्थिति कहाँ है, किस जगह है, नाउन क्या है, स्थान क्या है, क्लास है, और इससे पहले मेरी स्थिति बता रहा है। इसलिए ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को बताता है, स्टेट को बताता है, अवस्था को बताता है, वो क्या कहलाता है, प्रीपोजिशंस कहलाता है। ये हो गया आपका प्रीपोजिशन। लास्ट 7th था आपका कंजक्शन। कंजक्शंस क्या होता है, व्हाट इज कंजक्शन। कंजंक्शन, इस शब्द का जो संबंध है वो कनेक्ट से है। कनेक्ट मीन्स जोड़ना, लिंक करना, कनेक्ट करना, लिंक करना। मतलब कंजंक्शन का मतलब क्या हो गया, संयोजक, संयोजक। तो ये कंजंक्शन क्या काम करता है, दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है, दो सेंटेंस को कनेक्ट करेगा, जोड़ेगा, या फिर दो शब्दों को, वर्ड्स को कनेक्ट करेगा, दो वर्ब्स को कनेक्ट करेगा। कहने का मतलब इसका काम क्या है, दो या दो से अधिक शब्द, सेंटेंस जो हैं उनको कनेक्ट करने का कार्य करता है कंजंक्शन, संयोजक। नाम से ही पता चलता है, कंजंक्शन, कनेक्शन, उसका जो कनेक्ट वर्ब से ही इस तरह इसका निर्माण हुआ है, और ये इसलिए ये दोनों को जोड़ने का काम करता है, लिंक करता है, कनेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, कंजंक्शन है। एग्जाम्पल देखें तो द वर्ड्स विच कनेक्ट टू सेंटेंस और टू वर्ड्स, that is called conjunction, right? Example, I help not only my friends but also yours. I help not only my friends but also yours. I क्या है, प्रोनाउन है, हेल्प क्या है, वर्ब है, नॉट ओनली बट आल्सो, यही टॉपिक चल रहा है मेरा, नॉट ओनली बट आल्सो कंजंक्शन है।
ये दो शब्दों को कनेक्ट कर रहा है। किसको? माई फ्रेंड्स को और योर्स को। दो शब्द को कनेक्ट कर रहा है, माई फ्रेंड्स को और योर्स को। और ये क्या है? कंजक्शन है। तो माई क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव है। फ्रेंड्स क्या है? नाउन है। योर्स क्या है? प्रोनाउन है। योर्स क्या है? प्रोनाउन है। तो इस तरह से ये नाउन और प्रोनाउन को कनेक्ट कर रहा है और ये आपका सेंटेंस आपके सामने है और इस कंजक्शन कहलाता है क्योंकि कनेक्ट होने का कार्य करता है। लास्ट आपका है। तो कंजक्शंस भी बहुत सारे हैं, प्रीपोजिशंस भी बहुत सारे हैं, नाउन्स के भी प्रकार होते हैं, प्रोनाउंस के भी हैं, एडजेक्टिव के भी हैं। प्रत्येक टॉपिक में जितना भी हमने पार्ट्स लिखा है हम प्रत्येक की डिटेल में अन्य क्लासेस में बात करेंगे। आज हम इतनी बात कर रहे हैं। तो लास्ट अपना क्या बचा है? इंटरजेक्शन। लास्ट आपका है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन द वर्ड्स which show the wonder or surprise वे शब्द जो किसी आश्चर्य या वंडर को शो करते हैं। अब ये जो आश्चर्य वाले जो वर्ड्स होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के हो सकते हैं, सुखद या दुखद। कोई घटना दुखद हुई तो दुखद जो शब्द होते हैं उसका यूज करेंगे। जब कोई घटना सुखद की खुशी को महसूस करा रही है उसके लिए सुखद वर्ड का यूज होगा। और इंटरजेक्शन के साथ में एक्सक्लामेटरी मार्क होता है। अब ये देखते हैं कि ये शब्द हैं कौन कौन से शब्द हैं, इनके एग्जाम्पल देख लें। इंटरजेक्शन कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बस यहाँ पे अपन को डेफिनेशन याद रखनी है। द वर्ड्स विच शो वंडर, सरप्राइज, that is called interjections, and the words are there hurrah, hurrah, बीच में आदिबोधक चिन्ह लगेगा, एक्सक्लामेटरी मार्क लगेगा, अलास, ओह, आह, वाव, ब्रेवो, व्हाट ए, हाउ। ये जो आपके वर्ड्स हैं ये सब के सब क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। हुर्रा खुशी का शब्द है, अलास दुख का, ओह आह वंडर है भी इसमें, और वाव इसमें खुशी है, ब्रेवो खुशी है, व्हाट ए खुशी है, हाउ ये खुशी और दुख दोनों को ही व्यक्त करता है। इस तरह से बच्चों ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो महत्वपूर्ण जो प्रारंभिक जानकारी थी वो मैंने आपको देने की कोशिश की है। इन सब के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको अन्य क्लासेस में इनके वीडियोस में आपको शेयर करूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज आपको मेरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कृपया आप बार बार इस वीडियो को बार बार देखें, मोटिवेट हों और हमें भी मोटिवेट करें। थैंक यू।